Hi everyone. Proning breathing is very popular these days. The reason? Because it is scientifically proven and medically accepted. ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसके बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो हम कुछ गलत कर रहे हैं. I want to set that right for you. You know, जब तक आपको आपके मरीज़ के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिलता, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता या किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, तब तक अगर आप इसको करा सकें, आई फील आप अपने मरीज़ की जान भी बचा सकते हैं. अब इसको करना कैसे है और हम क्या गलतियां कर रहे हैं? तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमें ध्यान रखनी है, वो है पिलोज़ का अरेंजमेंट. या वेदर यू आर ऑन अ योगा मैट और अ हॉस्पिटल बेड, वेर एवर यू आर, आप पिलोज़ को किस जगह रखते हैं और उससे बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ पे दबाव पड़ता है, वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो सबसे पहला पिलो आप कहाँ रखेंगे? पैरों के नीचे, आपके शिन्स के नीचे या घुटनों के नीचे, just to rest your shin area. The second pillow, which is the most important part, which I want to tell you, which most people do wrong, is you keep it under your pelvic area, underneath your stomach. आपका पेट नहीं दबना चाहिए. All right? अगर पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, if you're obese, then आप 3 से 4 पिलोज भी रखें, that is also okay. आपका पेट आपके योगा मैट से या बेड से टच नहीं करे. Okay? And the third pillow you keep at the upper chest area to support the upper chest area. अब आपके पेट और बेड के बीच में इतना अंतर होना चाहिए कि आपका एक हाथ वहां पर घुस सके. पेट दबना नहीं चाहिए और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं. इस पोजीशन में हम पेशेंट को 30 मिनट से 1 या 2 घंटे तक छोड़ सकते हैं. Let him breathe in and out. You will see the oximeter will show you कि किस तरीके से ऑक्सीजन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है. आपको हाथ कैसे रखने हैं? Your hands can be crossed over the pillow or they can be, your chin can be resting on your hands, any which way which is comfortable to you. उसके बाद आप अपने हाथ को, दाहिने हाथ को फैला सकते हैं, बाएं हाथ को अपने पास रख सकते हैं, फिर बाएं हाथ को फैला सकते हैं, दाहिने हाथ को अपने चेस्ट के पास रख सकते हैं या दोनों हाथों को पीछे रख सकते हैं. Whatever position is comfortable to you. The only important thing that you have to see is that your stomach is free and your upper chest is supported by a pillow. So once you are in this position, you start breathing or just be like this for 30 minutes to 2 hours. एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. उसके बाद आप पेट से पिलोज को हटा दें और उसके बाद राइट लैटरल पोजीशन में आ जाएं और 30 मिनट से 2 घंटे तक लेटे रहें. अगर चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं. उसके बाद फिर उठ के बैठ जाएं और फिर कुछ चेस्ट एक्सरसाइज करें सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटी. सो जस्ट टू रिकैप इट, 2 घंटे बेली डाउन लेटेंगे, 2 घंटे राइट लैटरल पोजीशन, उसके बाद उठ के बैठ जाएंगे और कुछ चेस्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, 2 घंटे लेफ्ट लैटरल पोजीशन, एंड देन यू कैन बिगिन द साइकिल ऑल ओवर अगेन. या जितना चाहे कंफर्टेबली आप कर सकते हैं. चाहे तो 10 से 12 घंटे पूरे दिन भर में अगर इस साइकिल को रिपीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं. अब कौन से लोग ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे? प्रोनल ब्रीदिंग इज नॉट अलाउड फॉर द फॉलोइंग पीपल. प्लीज रिमेंबर दैट. इफ यू आर प्रेग्नेंट, please don't do it. If you have any cardiac condition, please don't do it. If you have any hip fracture और pelvic fracture और कोई भी आपके अगर बैक ऑपरेशन हुआ है या ब्लेड पड़ी है, then please don't do it. और जो लोग बहुत ज़्यादा obese हैं, पेट बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ी हुई है, वो लोग भी इसको अवॉइड करें. खाने के तुरंत बाद भी इसको हम नहीं करेंगे. Remember guys, these small tips can go a long way and especially now because अब ये कोविड फैल रहा है हमारे गांव में, जहाँ पे रियली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है. अगर वहाँ तक हम इस प्रोनल ब्रीदिंग के इस तरीके को पहुँचा सकें तो याद रखें कि हम बहुत सारे लाइव्स को बचा सकते हैं. रिमेंबर गाइज, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अ वेंटिलेटर. लेकिन जब तक आपको ये नहीं मिलता, शायद ये आपके मरीज़ की जान बचाने में कारगर साबित हो सके. जिसका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे है
उनको ये तुरंत करना चाहिए. They should do it immediately. Most important, lungs को स्वस्थ रखें. So make sure you exercise your lungs properly. Do your lateral breathing, do some Bhastrika pranayam, do some Kapalbhati pranayam. Keep your lungs healthy. Be safe. Keep social distance. Wear a mask and save lives.